फिल्म थे, आसिफ अहमद उनका नाम था। अब तदफीन करके घर से डेड बॉडी को दफन करने के बाद हम सीधे उनके घर से कॉलेज के बगैर यहाँ पे आए हैं। वो मजलूम तिबका, वो जितने भी यहाँ पे इस सानहे के अंदर शहीद हुए, इन तमाम तरह के घर से यकीनन फर्दन पूरी डिस्ट्रिक्ट गेजर की तरफ से, अपने कॉलेज की तरफ से, कायद आज़म कॉलेज के प्रिंसिपल यहाँ पे बैठे हैं, इनके बच्चों की तरफ से हम बेहसी के आजहार तो नहीं कर सकते थे, हम खामोशी से रहते नहीं सकते थे। हम निकले रोडों पे, ये एहतजाज हम जहां पे स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं, तमाम स्टूडेंट को उर्दू से हमारी गुजारिश है, आए रोड पे आए, निकले बाहर। आज कल 48 घंटे पहले जो गोली लगी थी उसका निशाना आसिफ अहमद था, अगले का निशाना आप भी हो सकते। अगला रुकने का ये कौन सी बात है, कौन सी गारंटी है कि अगला रुकेगा, ये थमेगा? शहरों में आके पढ़ते हैं और मरते हैं, आखिर में गोलियां खाते हैं। हम इसीलिए पैदा हुए हैं क्या? यकीनन नहीं। हमने उस तुलबा की बात करनी है जो तुलबा गाकूच में हो, इब्ताबाद में हो या कराची में हो, तुलबा है, उसकी कोई हक नहीं। तुलबा का कोई मजहब, कोई दीन, कोई ताल्लुक एरिया से नहीं है। उसने कौम का मामार बनना था। आसिफ यकीनन मेरा अपना ही स्टूडेंट था, कॉलेज का बहुत ही शरीफ स्टूडेंट था। उसके लिए जितने दोस्तों ने, जितने अदारों ने हमसे राब्ते किए, जिन ने हमें मैसेजेस भेजे, जो हमारे पास आए, प्रिंसिपल साहिबान, तुलबा आए, उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और मीडिया पर्सन समेत यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ की सियासी जमातें समेत यहाँ की हमारी मजहबी जमातें, जितने भी हमारे भाइयों को इस दर्द का एहसास था, वो हमारे पास यहाँ पे आए। उन सब का अगेन एंड अगेन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ एक दो पैगामात जो तुलबा के नाम, जैसा कि मैंने यहाँ पे हमारे सरकारी इदारों के दोस्तों से या हमें सिक्योरिटी फराहम करने वाले इदारों से भी बात करते हुए कहा कि हम आज अपील कर रहे हैं तो एक मासूम, निहत्ते मासूम बेगुनाह बच्चे के शहीद होने पे, आज इसको करने से रोकने वाला जो है वो करने वाले से गंदा है। जिंदा कौमें अपने ऊपर जो जुल्म होता है उसका कम से कम एहसास रखते हैं, पुरअमन तरीके से एहतजाज में शामिल होते हैं। ये जिंदा कौमों की निशानी है कि कम से कम आपके ऊपर जो जुल्म होता है उसको अगर आप हाथ से नहीं रोक सकते, आप कम से कम बोल सकते हैं, उसकी मज़ाहमत में आप उसका एहसास कर सकते हैं, उसके खिलाफ आप बात कर सकते हैं कम से कम आप, ठीक है। तो ये जिंदा कौमों की निशानी है। आप सब लोगों का शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आए। और उन लोगों से मैं माजरत करना चाहता हूँ कि जिनको तकलीफ हुई रास्ते में, हम पूरा रास्ता यहाँ पे ग्रीन पैलेस होटल से हम वॉक करते हुए यहाँ तक आए, शायद बीच में कोई मरीज भी होंगे और भी लोगों को तकलीफ हुई होगी, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी था कि हम आवाज़ पहुँचाएँ, आवाज़ ऐवानों तक पहुँचाएँ, आवाज़ लोगों तक पहुँचाएँ और आवाज़ उन लोगों तक पहुँचाएँ जो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखें KKH इतना एक खराब रास्ता है, इतना एक मुश्किल और कठिन सफर है। अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट से लोग नहीं मरते तो गोलियों से मर जाते हैं। एक्सीडेंट से पिछले साल आप लोगों ने देखा, यहाँ पे सिल्क रूट की बस गई और एक्सीडेंट से लोग, गेजर के लोग मरे और तकरीबन कोई 20 से ज्यादा अमवात हुई यहाँ पे। खैर इस दफा एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन इस दफा गोलियों से लोगों को छलनी किया गया। इस चीज को आप जरा महसूस करें, किस तरह का समा होगा जब पहले ड्राइवर को मारा होगा, फिर उसके बाद जो है गोलियां चलाई होंगी। गोलियां चलाने वालों का मकसद तो ये था कि सबको मार दिया जाए, लेकिन उनमें से शायद कुछ लोगों का दुनिया में रिज़्क था इसलिए वो लोग बच गए, लेकिन उन लोगों की कोशिश यही थी कि सबको छलनी की जाए। किस तरह का समा होगा, किस तरह की बर्बरियत होगी, किस तरह की तकलीफ से लोग गुजरे होंगे। आप लोग इस चीज को एहसास करें, महसूस करें, हमें एहसास करने की जरूरत है। दहशतगर्दी 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 मगरिब के अंदर, यूरोप के अंदर इस तरह से जानवरों को, इस तरह से जंगली जानवरों के साथ ऐसा सलूक नहीं होता जिस तरह से यहाँ पे इंसानों के साथ सलूक हुआ, इस तरह से लोगों के साथ सलूक हुआ, जिंदा लोगों के साथ सलूक हुआ जो अपने आंखों में ख्वाब लेके जा रहे थे, कोई तालीम के सिलसिले में, कोई सेहत के मसाइल में जा रहे थे, ठीक है।
कोई और तरह के मसाइल में जा रहे थे। जो लोग बस में सफर करते हैं ओब्वियसली वो PIA का टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए जाते हैं, उस मजबूरी में जाते हैं। मैं आज ऐवानों को भी बताऊंगा, यहाँ इस हल्के से मुंतखब लीडर से भी मैं मुखातिब होना चाहता हूँ, और इसके अलावा वो सारे सियासी लोग जो सिलेक्ट होके यहाँ पे ऐवानों के अंदर बैठे हैं, उनसे भी मैं मुखातिब होना चाहता हूँ कि भाई आप कम से कम आप रोड का सिस्टम ठीक नहीं कर सकते हैं तो PIA की टिकटों को आप 25,000 से ऊपर लेके गए हैं, उनको कम से कम नीचे लेके आए, लोग कम से कम सफर कर सके जहाज के ऊपर, उनको इतना सस्ता करें कम से कम लोग इजीली ट्रेवल कर सकें। आप लोग PIA के टिकट को ऊपर लेके जा रहे हैं ताकि लोगों के एक्सेस में ना आए, और जब नीचे से जाते हैं तो आप लोगों को इस तरह करके छलनी करते हैं। तो मैं तो थोड़ा सा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, इन ऐवान में बैठे हुए लोगों को शर्म करनी चाहिए, थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। आप लोगों के पास लग्जरीज है, आप उड़ के आते हैं, उड़ के जाते हैं, लेकिन आम आवाम जो गरीब है वो नीचे से चले जाते हैं तो गोलियों से छलनी होते हैं और उनके ख्वाब वहाँ पे अधूरे के अधूरे रह जाते हैं, लोगों के घर उजड़ जाते हैं, लोगों के घरों के अंदर तकलीफें सदियों तक चलती रहती है। आपके ख्याल में आज वो बच्चा आसिफ शहीद हो गया, वो मर गया, उसके घर दुख आपके ख्याल में 1 महीने के बाद खत्म होगा? कभी भी खत्म नहीं होता है। एक माँ ने अपने बच्चे को पाला है, 20 साल तक पाला है, उसके साथ उसके जज्बात हैं, उसके साथ एहसासात हैं, उसके साथ उसकी यादें हैं, वो जिंदगी पर वो माँ तड़प तड़प के गुजारती है। एक बंदे को, इंसान को मारना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए ऐवानों को भी सोचना चाहिए। मैं रियासत से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ, बल्कि रियासत से मैं अपील करता हूँ, रियासत से मैं ये एहतिजाज करता हूँ, एहतिजाज में आपसे चंद मुतालिबात पेश करता हूँ। यहाँ यूनिवर्सिटी आपने बनाई है, हर दूसरे महीने यूनिवर्सिटी बंद होती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में अगर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रॉपर सहूलियात हो, अगर यहाँ पे ही आप मेडिकल कॉलेजेस दे दें, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियाँ दे दें तो बहुत सारे लोग ट्रेवल नहीं करें। यहाँ पे आप सेहत की सहूलियात दे दें, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाएं तो लोग बेजा ट्रेवल नहीं करें। आप सहूलियात देते नहीं हैं, आप फिर जब ट्रेवल करते हैं तो लोगों को आप छलनी करते हैं गोलियों से। ये कौन सा तरीका है? तो क्या आप दहशतगर्दों को कंट्रोल करें या जो है GB के आवाम को वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे ही इनके डोर स्टेप्स पे दे दें। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि पहले भी काफी टाइम हो चुका है, लोग मेरे ख्याल से तकलीफ में जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, आप लोगों ने नज़्म ज़ब्त का मुजाहिरा किया। आपकी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, हमारा ये पुरअमन एहतिजाज है।